डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब सकुशल अपने अपने घरों में होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है ये पहला दिन यानी कि डे 1 है हमारा उत्तराखंड में। स्टार्टिंग में आपने खूबसूरत वादियाँ देख ली और देखा होगा कुछ बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है स्कूल खुल चुके हैं। अभी दिल्ली में भी अब खुल चुके हैं, बट जब हम उत्तराखंड गए थे तब दिल्ली में स्कूल नहीं खुले थे। हमें वहीं जाके पता चला था कि यहाँ जो है स्कूल खुलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल इस वक्त जो ये क्लिप बना रहे हैं ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, और जो हमारा फर्स्ट डे था उत्तराखंड में वो हमारी बुआ जी के घर पे था। तो वहाँ पे किस प्रकार से कौन कौन सी सब्जियाँ उग रखी हैं उसकी वो क्लिप बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो भिंडी, ये इतनी बड़ी बड़ी भिंडी होती हैं और बीज भी होता है इनमें, और फिर भी खाने में ये बहुत टेस्टी होती है। अगर यहाँ पे हम अपने यहाँ पर्सनली दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हम कच्ची और छोटी भिंडी लेना प्रेफर करते हैं, बट वहाँ की तो भैया हर चीज़ में एक अजीब ही बात है यार, बहुत अच्छी बात है। तो ये उनके छोटे मोटे जो भी है घर के आसपास के खेत या बाड़े बोला जाता है इनको, बाड़े समथिंग ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ये हैं जिसमें उन्होंने कई प्रकार की सब्जियां उगा रखी थी, बैंगन थे, भिंडी थी, मिर्च थी, ये सब जो है उन्होंने बो रखा था। अब ये नेक्स्ट क्लिप जो है उनकी छत के ऊपर की है। इनका मकान जो है लेंटर वाला मकान था, तो अब उनके छत पे मैं तो नहीं गई, हस्बैंड गए थे। तो देख लीजिए खूबसूरत वादियाँ, कितना सुंदर लग रहा है, छत से व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये बेलें जा रही हैं कुछ ककड़ी की यानी कि खीरे की। उत्तराखंड का खीरा मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि बहुत बड़ा खीरा होता है, उसकी बेल है, और कद्दू की, सीताफल की बेल है। और ये इस तरीके से फैली हुई है पूरी तरीके से, और इन्होंने प्रॉपर ये कर रखा है, तरीका कर रखा है इस तरीके से, ये डंडे और ये तारे लगा रखी है ताकि अगर आगे बेल बढ़ती है तो ये इसी में लपटती जाए और जितना फल आए, फल का ज़्यादा वेट ना हो, फल का जो भी वेट हो इस पे आए और लेंटर पे ना पड़े या फिर वो सड़े ना। तो समथिंग लाइक दैट इन्होंने कर रखा है। और व्यू तो देखिए यार, क्या ऑसम व्यू है। बट मैं इस वक्त छत पे नहीं गई थी। और नीचे जो ये दिख रहा है ना, ये उनका किचन है और ये उनकी गाय रहती है वहाँ पे। तो ये सब तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे ना, हमारी वीनू ये गोट को देखकर, गोट के बच्चे को देखकर, हैन को देखकर, डॉगी को देख के इतना खुश थी ना, इतना खुश थी। उसको मजाक कर रहे थे कि इसको जय बोल देते, देखो कुत्ते को जय बोल रही है, अब बकरी को जय बोलने जाएगी, बकरी के बच्चों को। इनको वो खींच रही थी, उनको पकड़ रही थी, प्यार कर रही थी। पर जिस तरीके से वहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं ना, वैसे जानवर भी हैं यार। मतलब कुछ नहीं कह रहा था कुत्ता, वरना काट लेता, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा था वो, इसको काट सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर ये इतना छिड़ाखानी कर रही थी और कुछ नहीं कर रहा था। और आपने आगे की क्लिप में देखा होगा कि इस बकरी के बच्चे से मैं खेलने की कोशिश कर रही थी, बट मैं नहीं खेल पाई, मेरे को उससे डर लग रहा था। मेरे को उससे डर लग रहा था, वो मेरे से डर लग रहा था, पर वीनू इन दोनों में से किसी से भी नहीं डरी। बहुत इंजॉय किया, वो बहुत खुश थी मतलब इनको देख के। ये देखो अभी भी उसके वही सीन चल रहा है जय करने का। तो यार बच्चों को क्या पता होता है, और शायद अगर थोड़ी बड़ी होती तो क्या पता डर जाती, पर छोटी है, कुछ समझ उसको आ नहीं रहा है, बस उन्हीं के पीछे लगी रही। जितना टाइम ये बुआ के घर में रही है इन्हीं के पीछे, गोटी, और गोटी को बोल रही है कैटी, बस इसी में लगी हुई थी। तो जब दिन का लंच हो चुका था, हाँ, तो मेरे देवर जी जो हैं वहाँ के आम हमारे लिए लेके आए। और ये क्लिप थोड़ा हस्बैंड ने स्टैंडिंग मोबाइल करके बनाई है, इसलिए आपको मतलब पूरी स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, इसलिए छोटी छोटी क्लिपें हैं ना ये, तो छोटी छोटी क्लिपें लेकर ही मैं एक व्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि कई बार जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ तो उन्होंने कहीं बहुत जगह पे जो है वीडियो बनाई है, और ये वीडियो मेरे फ़ायदे के लिए हो रही है क्योंकि मेरा व्लॉग तैयार हो जा रहा है।
तो आप ये जितने आम देख रहे हो ना कि इतने सारे आम थाली में रखे हुए हैं, तो ये मैंने नहीं खाए हैं यार, और लोगों ने भी खाए हैं। और इस वीडियो सिर्फ मेरी बना दी गई और मुझे चिढ़ाने के लिए कि जितना इतना सारा खा गई है करके ऐसे मजाक कर रहे थे मेरे सामने। और ये आपको आम काले काले दिख रहे होंगे, पर इनमें से एक भी आम सड़ा हुआ नहीं था। ये पता नहीं इस बार जहाँ भी उत्तराखंड में जहाँ पे भी आम थे, सब जगह के आम ऐसे ही हो रहे थे। ऊपर से पत्तों का या उसके चोप का कालापन था, बट आम ख़राब नहीं हो रहा था। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम कहीं जा रहे थे, तो वहाँ से अब हम वापस आ चुके हैं और पीछे से एक अंकल जी आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने फ़ोन से भी फ़िलहाल, क्योंकि ये जहाँ पे आपको समझ आता है कि ये वीडियो सही से बनी हुई है, मतलब पूरी स्क्रीन पे आ रही है, वो मेरे फ़ोन से बनी होगी, तो मैंने बनाई है थोड़ी सी वीडियो। यहाँ पे जो है हम रात के खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो रात के खाने में देखो हमारे लिए कितना अच्छा स्वागत किया गया था। जो आपको काली काली दिख रही है वो है मडवे की रोटी, और गढ़वाल में तो आप पता नहीं से क्या बोला जाता, पर हमारे पहाड़ में कुमाऊँ में इसको मडवा बोला जाता है। और मेरी देवरानी और ये सासू बुआ जी हैं पीली साड़ी में, वो मेरी देवरानी है। सामने देवर बैठे हैं, देवर के दोनों बच्चे बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो खाने में बना था मटर पनीर की सब्जी, लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी और दही, और ये रही मडवे की रोटी, जिसको इसके वीनू के पापा बोलते हैं खा लो वीनू, ये चॉकलेट है। हाँ तो कह रहा खतरनाक इंसान आ गया वो। इसको इसके प्यार कर रहा है। हाथ तक पकड़ लो, गोदी में पकड़ लो, वीनू गोदी में पकड़ लो, इसको प्यार कर लो। मैं देखो देखो तो मम्मी क्या कर रही, देख। क्या हुआ देखो, बिल्कुल ही टाइट पड़ गया। वो खतरनाक इंसान आया बोला कि बाल ली ये देखो इसकी हरकतें। अम्मा के पैसे का डाले पैसे जेब में डाल दिए। ठीक, हाथ में आप झूठ बोल रहे हो। एक परोठा खाया, वो तो पाठ हाट कर में चाह बना बेलो धैर्य थर्मस में चाह पानी पी ठीक है। जेब में डाल दो इनको, जेब में डाल दो, जेब में क्या मिला?